हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये एग्जाम्स में कई बार आ जाता है, मोस्टली इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट पर तैयार कर लिया है, उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी डाल दिया है अच्छे से। देखो उसमें बेसिस, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में कि किस तरह का नेचर होता है इसमें ट्रांजैक्शंस का। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल बेसिस जो कैश और क्रेडिट बिजनेस के अंदर सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश में भी होगा, कुछ उधार पे भी होगा, तो दोनों ही ट्रांजैक्शन एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड की जाती हैं। बट कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जितना भी कैश में पैसा आया है, कैश में गया है, आपने पे किया है या रिसीव किया है, बस उस कैश का ही होना चाहिए, वो उधार पे नहीं होना चाहिए। तो कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। एक्रूअल बेसिस कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे। सेकंड है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सब चीजें ये क्या है, सब कुछ आपका एडवांस पे करा है, कुछ आपका ड्यू है एक्सपेंस, कुछ इनकम आपने एडवांस पे रिसीव कर ली है और कुछ आपकी इनकम ड्यू है। तो ये सब चीजें एक्रूअल बेसिस तो इनको रिकॉर्ड करता है। दिस बेसिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल सच आइटम्स। तो एक्रूअल बेसिस तो इनको रिकॉर्ड करता है, बट कैश बेसिस इनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, क्योंकि कैश बेसिस ट्रांजेक्शन्स वही रिकॉर्ड करता है जिसमें उसका कैश आ रहा है या जा रहा है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस विच रिलेट टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और पेड। वो कह रहा है कि वो इनकम और एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड में हुए हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो कैश आया है या कैश गया है। तो वो ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो रिकॉर्ड होंगे। लेकिन कैश बेसिस कहता है ओनली दोज इनकम आर रिकॉर्डेड विच आर रिसीव्ड इन कैश एंड एक्सपेंसेस विच आर पेड इन कैश। तो कहता है कि वो जिस साल भी खर्चे हुए हैं, लेकिन उन्हें उतना भी रिकॉर्ड करेंगे अगर कैश आया है, कैश गया है। अगर किसी एक्सपेंस में है तो वो उसी साल का, लेकिन उसमें नहीं पे किया गया कुछ, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कैश बेसिस कहता है। और ये एक्रूअल बेसिस कहता है कि जो उस साल के हैं, वही उसमें रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एंटरप्राइज एज इट रिवील करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो क्या एक्रूअल बेसिस है, ये अकाउंटिंग सिस्टम मोर एक्सेप्टेबल है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट आपका रिवील करता है फर्म का, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही बताता है एकदम, क्योंकि इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। तो ये जो सिस्टम है एक्रूअल बेसिस, ये सिस्टम बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए क्या है, मोर एक्सेप्टेबल है। लेकिन दिस सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एंटरप्राइज एज इट डज नॉट रिवील द करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता, क्योंकि ये तो बस वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिसमें आपने कैश रिसीव किया है या कैश पे किया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गया। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इसमें कैश और क्रेडिट दोनों है, इसमें कैश है। ये सारे जो एक्सपेंसेस और इनकम है इन्हें ये रिकॉर्ड करता है, बट ये इग्नोर कर देता है। रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो उस साल में जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम हुई हैं वो ये रिकॉर्ड करेगा, चाहे कैश रिसीव हुआ है, पे हुआ है। इसमें ये कहता है कि वो एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड किया जाएगा अगर पैसा आया है तो। ठीक है, इसलिए कहता है कि उस साल के अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड होंगे, चाहे पैसा आया हो चाहे ना आया हो। बट इसमें क्या कहता है कि जिसमें पैसा की बात हुई है बस वही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं, चाहे वो उसी अकाउंटिंग पीरियड का क्यों ना हो। एक्सेप्टेबिलिटी क्या कहता है कि ये वाला अकाउंटिंग सिस्टम है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सही करेक्ट प्रॉफिट नहीं बताता है। ये करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को सही, एकदम सही एक्यूरेट रिवील नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस।
इसका मतलब है कि दिस बेसिस ascertain करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इससे जो भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो एकदम करेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड हो रही हैं, कैश भी एंड क्रेडिट भी, ठीक है। और इसमें आपको डज नॉट ascertain करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी तो पैसा गया है ना, तो वो आया है या गया है उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो करेक्ट प्रॉफिट तो पता चलेगा ही नहीं। तो ये वाला जो है क्या नहीं है, ये सही करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल बता देती हूँ स्टूडेंट, जो एक्रूअल बेसिस है, जो एक्रूअल बेसिस चलता है, तो ये आपकी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ज़्यादा जो क्या कहते हैं यूज़फुल है। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कहते हैं जो डोनेशंस होते हैं लाइक चैरिटी, ये टेम्पल्स में ट्रस्ट जाता है, ये उन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, और प्रोफेशनल्स के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, जबकि बिजनेस एंटरप्राइज के लिए नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में रोज डेली की डील्स होती हैं और डेली ही उसमें कैश और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो वो इसमें आप वो ये वाला सिस्टम इसके लिए सही नहीं है बिजनेस वाले के लिए। तो ये किसके लिए सही होता है, ये होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, जैसे मैं मंदिर में ट्रस्ट वर्स्ट में पैसा देना है, तो वहाँ पे आप कैश दे सकते हैं, वहाँ उधार तो चलेगा नहीं, तो वहाँ पे होगा। कोई प्रोफेशनल के लिए है तो वहाँ पे भी यही वाला होगा। तो ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए कैश बेसिस अकाउंटिंग सही सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, आप इसको पढ़ लेंगे।